सुप्रिया और पूजा एक कैफे में बैठकर चाय पीते हुए बात कर रही हैं। पूजा, तुम्हें पता है आज मुझे प्रमोशन मिल गया। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैंने इस प्रमोशन के लिए बहुत मेहनत की थी। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो इस खुशी में पार्टी करते हैं। आज शाम को ही किसी अच्छे से होटल में तुम्हारी प्रमोशन पार्टी रखेंगे और तुम्हारे सब ऑफिस के दोस्तों को भी बुलाएंगे। बिल्कुल, लेकिन पहले मुझे घर पर कुछ सामान छोड़ना है, फिर हम पार्टी के लिए निकलते हैं। मैं अभी घर जाकर सामान छोड़कर आती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर पार्टी का अरेंजमेंट करेंगे और सब दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, फिर तुम अपना सामान रखकर जल्दी समय पर आ जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम्हारे आने पर ही हम दोनों मिलकर पार्टी का सारा बंदोबस्त करेंगे। ठीक है, मैं जाके आती हूँ। तुम अपनी मिलने वाली जगह पर मेरा इंतजार करना। और फिर सुप्रिया अपने घर के लिए निकल जाती है। वो घर पहुंचकर अपने घर का ताला खोलने लगती है, लेकिन तभी एक नकाबपोश उसको पीछे से जान से मारने की धमकी देता है और चुपचाप उसके संग चलने के लिए कहता है। सुप्रिया को वो लोग एक कार में बैठा लेते हैं और कार रोड पर दौड़ने लगती है। कार एक गोदाम के पास जाकर रुकती है। किडनैपर सुप्रिया को एक गोदाम में कैद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद नकाबपोश किडनैपर और उसका बॉस सुप्रिया के पास आते हैं। मुझे यहाँ से जाने दो। तुम लोग कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे छोड़ दो, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। तुम चुपचाप बैठी रहो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शांत हो जाओ, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। अब तुम यहाँ से बाहर तभी जाओगी जब हमें हमारा पैसा मिल जाएगा। और फिर वो दोनों सुप्रिया को गोदाम में छोड़कर चले जाते हैं। उधर पूजा उसका वेट करके उसके घर जाकर देखती है। सुप्रिया के पेरेंट्स भी वहां नहीं रहते थे। जब पूजा को सुप्रिया का कुछ पता नहीं चलता तब पूजा पुलिस में उसकी किसिंग कंप्लेंट लिखवाने आती है। पूजा बहुत दुखी और परेशान होती है। वो इंस्पेक्टर पांडे को उसकी सुप्रिया के साथ हुई सारी बातचीत के बारे में बताती है और मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करने की रिक्वेस्ट करती है। क्या तुम मुझे उसके ऑफिस के बारे में कुछ जानकारी दे सकती हो? उसके कुलीग कैसे हैं और किसी की उससे कोई दुश्मनी तो नहीं है? हाँ मैडम, सारी जानकारी जो भी आप जानती हैं मुझे बताएं। सुप्रिया की आज प्रमोशन हुई थी और हम लोग शाम को इस खुशी में एक होटल में पार्टी करना चाहते थे। पूरा दिन मैं उसका इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आई। मैंने उसके घर जाकर भी देखा, लेकिन उसके घर का दरवाजा भी लॉक था। इसलिए मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। आप प्लीज उसे ढूंढने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। मैं उसके ऑफिस के स्टाफ के बारे में ज्यादा नहीं जानती, इसलिए मुझे नहीं पता कि कौन उसका दुश्मन हो सकता है। आप चिंता मत कीजिए पूजा जी, हम जल्दी ही सुप्रिया जी को ढूंढ निकालेंगे। और फिर अपनी छानबीन के बाद इंस्पेक्टर पांडे अपनी पुलिस टीम के साथ एक गोदाम पर हमला कर सुप्रिया को वहां से आजाद करा लेते हैं। सुप्रिया पुलिस को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। चलो जल्दी से सुप्रिया जी के हाथ खोलो। जूनियर इंस्पेक्टर जल्दी से सुप्रिया के हाथ खोलता है। फिर वो सब वहां से निकल जाते हैं। सुप्रिया इंस्पेक्टर पांडे का धन्यवाद करती है। सुप्रिया और पूजा किडनैपर की जानकारी लेने पुलिस स्टेशन जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आपने मेरी दोस्त को किडनैपर से छुड़वा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है, हमने तो बस अपनी ड्यूटी की है। किडनैपर सुप्रिया के ऑफिस में काम करने वाला उसका कुलीग विजय था। वो सुप्रिया को प्रमोशन मिलने से परेशान था। उसे लगा था कि सुप्रिया ऑफिस नहीं आएगी तो प्रमोशन उसे मिल जाएगा, इसलिए उसने काफी मोटी रकम देकर सुप्रिया का अपहरण करवाया था। सुप्रिया की जान को भी खतरा था। किडनैपर अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए पैसे मिलने के बाद उसे मार भी सकते थे, इसलिए हमें तुरंत एक्शन लेना पड़ा और कई जगह छापे मारने के बाद इस जगह का पता चला और हम सुप्रिया जी को छुड़ा पाए। लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि किडनैपिंग विजय ने करवाई है? हम लोग जब आपके ऑफिस छानबीन के लिए गए तो हमने पूरे स्टाफ से पूछताछ की, जिससे हमें पता चला कि विजय आपके प्रमोशन से खुश नहीं था और उसे लगता था कि प्रमोशन आपसे पहले उसका होना चाहिए था, इसलिए वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट बन गया। हमने उसके कॉल रिकॉर्ड निकलवाए। उसके कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर पर उसने कई बार फ़ोन किया था। फिर हमने उस नंबर के बारे में पता करवाया तो पता चला कि वो एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति का नंबर था।
उस फ़ोन की लोकेशन चेक करवाई तो पता चला कि उसके फ़ोन की लोकेशन कई बार उस गोदाम के आसपास की थी जहां आपको रखा हुआ था। फिर हमने उस गोदाम पर छापा मारा और आपको आज़ाद करवा लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। अब हम चलते हैं। तीनों अपराधी किडनैपर, उसका बॉस और विजय गिरफ्तार हो चुके थे। इन तीनों को कारागार में बंद कर दिया गया था। तीनों काफी परेशान लग रहे थे। उनके हिसाब से उनका प्लान फुलप्रूफ था। उनकी मोटी बुद्धि को समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस को उनका पता कैसे चला। तभी इंस्पेक्टर पांडे आते हैं और कहते हैं, जंगल में शेर की गिनती बहुत कम और शिकारी बहुत ज्यादा है। जोर से दहाड़ना नहीं, चमड़ी भी उधड़ सकती है। और इसके बाद हमारे बहादुर इंस्पेक्टर पांडे उन तीनों मुजरिमों को कई सालों तक जेल की हवा खिलाने का इंतजाम करने में लग